दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोको के डीजे कंट्रोल सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो ये डीजे कंट्रोल सर्किट का पार्ट 3 नंबर का वीडियो है। पार्ट 1 और 2 नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग Q118 के 5 सेकेंड का जो टाइम लैग दिया हुआ है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखिए ये बैटरी है, जब हम लोग HVS स्विच के द्वारा इसको ऑन करते हैं तो इस रास्ता से होते हुए करंट आता है। और C118 ये ब्लोअर का जो पार्ट है और ये ऑक्सिलरी मोटर का जो पार्ट है इस पर चर्चा हो चुका है। तो ये पार्ट 2 में जा कर के देख लीजिएगा, पार्ट 2 में चर्चा किए हैं। Q46 रिले का जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है इसको सर्किट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए जब हम लोग का लोको एनर्जाइज रहता है, लोको नॉच में रहता है, तो हम लोग जब रिग्रेशन करते हैं MP के द्वारा, तो ये जब हम लोग MP को 0 में करके छोड़ देते हैं तो ये इंटरलॉक जो है क्लोज हो जाता है। और ये इंटरलॉक 1 से 32 नॉच तक ये क्लोज रहता है। और ये इंटरलॉक जो है फुल नॉच में क्लोज होता है और बिटवीन नॉच में ओपन हो जाता है। तो जैसे फुल नॉच में आता है क्लोज होता है, बिटवीन नॉच में ओपन हो जाता है, तो ये क्लोज ओपन ये होते रहता है। और ये ये क्लोज ही रहता है। तो जैसे ही ये इंटरलॉक क्लोज होता है तो Q46 रिले एनर्जाइज हो जाता है, और जैसे ही बिटवीन नॉच में जाता है तो Q46 रिले डी एनर्जाइज हो जाता है। तो Q46 रिले एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होते रहता है। तो जब Q46 रिले एनर्जाइज होता है तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक जो ये डीजे कंट्रोल सर्किट में Q118 ब्रांच के ऊपर में जो दिया गया है, जैसे Q46 रिले एनर्जाइज होगा तो नॉर्मली इसका क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो इस रास्ता से जो करंट इस रास्ता से जो यहाँ तक आ रहा था इस रास्ता से, तो यहाँ ये इंटरलॉक ओपन होने के कारण यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका टाइम लैग अगर नहीं रहता तो ये Q118 रिले डीएनर्जाइज हो जाएगा, और डीएनर्जाइज होने के कारण डीजे टिप कर जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि इसका 5 सेकेंड का टाइम लैग दिया गया है। और Q44 का 0.6 सेकेंड का जो टाइम लैग दिया गया है इसको समझते हैं। देखिए Q46 रिले का जो फीड इस रास्ता से होते हुए इस रास्ता से जो मिल रहा था, तो यहाँ ये ओपन कब होता है, जब ये बिटवीन नॉच में हम लोग नॉच लेते हैं, प्रोग्रेस या रिग्रेस करते हैं, तो ये बिटवीन नॉच में जब जाता है तो ये ओपन हो जाता है और फुल नॉच में ये क्लोज हो जाता है। तो ये एक नॉच से दूसरे नॉच के में जाने का जो टाइमिंग है वो 0.6 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.6 सेकेंड से ज़्यादा होगा तो ये Q46 रिले डीएनर्जाइज हो जाएगा, और डीएनर्जाइज होने का इसका नॉर्मली ये ओपन इंटरलॉक जो है ये ओपन हो जाएगा और डीजे को ट्रिप करा देगा। तो एक नॉच से दूसरे नॉच में 0.6 सेकेंड के अंदर में चला जाना चाहिए। तो 0.6 सेकेंड ही क्यों दिया गया है, क्योंकि बिटवीन नॉच में RGR सर्विस में आता है, और हम लोग जानते हैं कि RGR का RGR जो होता है केवल 1.61 ओम का होता है। तो ज़्यादा देर तक उसमें करंट अगर प्रवाहित होगा तो जल जाएगा। तो इसलिए RGR को बचाने के लिए केवल 0.6 सेकेंड का ही टाइम लैग दिया गया है, बढ़ाने गया है। और एक चीज़ और जानने वाला चीज़ है कि हम लोग जैसे मैनुअल कंट्रोल करते हैं तो एक नॉच से दूसरे नॉच में जब ले जाते हैं तो 0.6 सेकेंड से अगर ज़्यादा समय लेंगे तो ये डीजे ट्रिप कर देता है। तो ये इसी इंटरलॉक के कारण होता है। तो 0.6 सेकेंड के अंदर में एक नॉच ले लेना है। और कभी कभी जैसे गाड़ी चलते समय पैंटों में उछाल के कारण OHE का संपर्क तार से छूट जाता है। OHE का तार और पेंटो का संपर्क कभी कभी few सेकंड के लिए छूट जाता है। तो उस दौरान अगर ये टाइम लैग इसका नहीं रहेगा तो ये डीएनर्जाइज हो जाएगा और डीजे को ट्रिप करा देगा। तो इसलिए Q44 का भी 0.6 सेकेंड का टाइम लैग दिया गया है। एक चीज़ और जानने वाला चीज़ है कि Q30 कैसे पिकअप लेता है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जब हम लोग डीजे को क्लोज करते हैं तो BLR डीजे को प्रेस करते हैं तो ये Q45 रिले एनर्जाइज होता है। तो Q45 रिले एनर्जाइज होता है तो देखिए उसका तो एक इंटरलॉक ये C118 के ऊपर में एक क्लोज होता है, और एक Q44 रिले के ऊपर में एक क्लोज जाता है,
और एक देखिए ये Q30 के ऊपर में एक Q44 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, तो ये भी क्लोज होता है साथ में। तो ये क्लोज होता है तो इस रास्ता से होते हुए ये OH में वोल्टेज रहता है, तो इस रास्ता से होते हुए इधर से आकर के Q30 रिले एनर्जाइज होता है। और Q30 रिले एनर्जाइज होता है तो जब हम लोग BLR DJ को छोड़ देते हैं तो Q45 रिले एनर्जाइज हो जाता है। तब तक ये रेजिस्टेंस है RQ30, एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसको Q30 को एनर्जाइज रखता है और इसको मेंटेन रखता है। और देखिए इसका वोल्टेज ये कैब 2 के लिए और ये कैब 1 में दिखाता है, दोनों कैब में ये वोल्टेज, दोनों कैब के लिए ग्लास लगा रहता है तो ये दिखाता है उसमें। तो एक चीज़ और समझने वाला चीज़ है इसमें डीजे कंट्रोल सर्किट में कि हम लोग जैसे देखिए इस रास्ता से होते हुए ये ब्लोअर मोटर का या अगली मोटर का जो भी है, तो ये जब हम ये 0 या 3 में जब हम लोग करते हैं, अगर 1 में रहता है तो ये रिले और मोटर दोनों काम करता है, तो इस रास्ता से होते हुए फीड मिलता है। और जब हम लोग 0 या 3 में करते हैं तो 0 में करते हैं तो मोटर और रिले दोनों बाईपास हो जाता है, तो बाईपास हो जाता है तो इधर से तो फीड मिलता है लेकिन मोटर काम नहीं करता है और रिले भी काम नहीं करता है। लेकिन 3 नंबर में जब करते हैं तो भी इधर से आता है, लेकिन 3 नंबर में रिले बाईपास हो जाता है और मोटर काम करता है, तो बीच बीच में अपने से चेक करना पड़ता है। तो ये पाथ जो दिया गया है इसके लिए दिया गया है कि बाईपास वाला ये पाथ है, इसमें रिले सर्विस में नहीं रहेगा या फिर दोनों सर्विस में नहीं रहेगा, तो 0 में दोनों सर्विस में नहीं रहेगा और 3 में रिले सर्विस में नहीं रहेगा। तो ये हम लोग को अपने से देखना पड़ता है जब 3 में करते हैं तो ये एक समझने वाला चीज़ था। और देखिए ये QVSI 1-2 का लिए इधर में दिया हुआ है, ये इसका बाईपास रास्ता इधर से है। तो इस तरह से हम लोग टाइम ले को समझे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।